लोहड़ी का त्योहार हमारे जीवन में एक नई उमंग, नया उत्साह पैदा करता है। इस दिन हम पुराने साल से गुजर नए साल में पैर रखते हैं। यह त्योहार मकर संक्रांति को भी मनाया जाता है। इस दिन हम अपने अपने घर में मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक, पॉपकॉर्न आदि खाते हैं और साथ में आग भी सेकते हैं। इस लोहड़ी के प्रोग्राम का मेन मकसद ही यही होता है, आग को सेकना। जैसे हम लोहड़ी पर आग सेकते हैं, ऐसे ही हम अपने अंदर योग की अग्नि को जलाएं। जैसे कोई भी किचड़ा होता है तो हम आग में डालकर उसको खत्म कर देते हैं, ऐसे ही योग अग्नि से हम अपनी बुराइयों को खत्म करें। जैसे बहुत सुंदर हमने घर बनाया तो उस घर में पुरानी चीजों की शोभा नहीं होती। अगर हम कोई पुरानी चीज रखते हैं तो वो घर की शोभा को खराब कर देता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन रूपी मकान में जो पुरानी आदतें हैं हमारे अंदर, जो हमें बहुत तंग कर रही हैं, जैसे गुस्सा करने की आदत, रोब मारने की आदत, ये आदतें हमारे रिश्तों को खत्म कर रही हैं। तो आज हमने इस दिन इन आदतों को हमेशा हमेशा के लिए इस अग्नि में स्वाहा कर देना है, खत्म कर देना है। और आज हम ये दृढ़ संकल्प लें कि आज हमने पक्के पक्के स्नेह के धागे बांधे हैं। और इस दिन क्या करते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग भी एक खुशी का प्रतीक है। जैसे जैसे पतंग उड़ती है तो एक मन में उत्साह आता है, उमंग आता है और खुशी आती है। और वैसे भी कहते हैं कि आज से ठंड के दिन भी खत्म हो जाते हैं और जिंदगी एक सुख का, सुकून का महसूस करती है। जैसे पतंग ऊपर उड़ती है तो फिर महसूस होता है और खुशी होती है, तो इसी तरह हमने अपनी जिंदगी में भी कुछ प्रोग्रेस करनी है, कुछ उन्नति करनी है। वो अपने जीवन में हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हम अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं जब हम सारी दुनिया को रोशनी देंगे। सारी दुनिया को हम रोशनी कैसे दे सकते हैं? जब हम अपने अंदर की वैल्यूज को समझेंगे और उन वैल्यूज को हम धारण करेंगे। ऐसे नहीं हम एक पतंग उड़ा रहे हैं, बाहर से तो हम खुश हो रहे हैं और अंदर लड़ाई कर रहे हैं। मीन्स किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति वैर। ये सब करने से क्या है, हमारी खुशी गुम हो जाती है और हमारे जीवन में कवराहट आ जाती है। इतनी करवाहट आ जाती है कि इस त्योहार का मजा ही नहीं रहता। जब हम अपने जीवन में मिठास को धारण करेंगे तो यही इस त्योहार की मेन मिठाई है। पैसे भी जीवन में लगातार टेंशन 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 ही है और ये त्योहार भी इसलिए बनाए गए थे कि हमारे जीवन में खुशी आए, एक उमंग आए। लेकिन क्या है, जाके उसने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा से ऐसा 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 करने से हमारे जीवन की वो खुशी गुम हो गई। लेकिन हमें वही खुशी को अपनाना है अपने जीवन में। ये कैसे आएगी? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। लेकिन आज इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। आज मेन इच्छा कौन सी बढ़ गई है? मैंने कहा था ना, ऐसे करो, ऐसे करोगे तभी ठीक होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं ना मानी तभी गलत हुआ। तो ये इच्छा है एक हमारी सूक्ष्म में। ये इच्छा जो गलत फहमी है,
ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। हमेशा हम यही सोचें, जो भी कुछ मेरे आसपास हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हमें हर पल उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक परफेक्ट है तो केवल ईश्वर ही परफेक्ट है, और कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है। हमारे अंदर भी कमी है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है। कोई भी इस दुनिया में रेडीमेड देवी देवता बनकर नहीं घूम रहा। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। जैसे, लेकिन हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच इस लेवल से ऊंचे होनी चाहिए कि हमें किसी की भी कमी कमजोरी दिखाई ना दे। जैसे हमारा अपना बच्चा होता है, हम चाहे उसके अंदर कितनी भी माना बुराई हो, कमजोरी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम क्या कहेंगे? मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है। कभी भी हम उसकी कमजोरी का वर्णन नहीं करेंगे। ऐसे इस दुनिया में भी हर कोई ईश्वर की संतान है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा परिवार ही एक है। तो लोहड़ी का मकसद क्या है? हमें आपस में मिलजुल कर के रहना है और आपस में एक दूसरे से मिठास बांटनी है, मीठा ही रहना है। क्योंकि क्या हो गया है आजकल, एक खर्चे का प्रकृषण बहुत आ गया है, मन मुटाव हो गया है। और प्यार एक ऐसी चीज है, कितना भी आप खर्चा करो लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते। दुनिया में एक कहावत है, कहते हैं ना भैया, ना बाप बड़ा, ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन संगम युग पर ईश्वर ने हमें क्या शिक्षा दी है? इस कहावत को हम उल्टा करते हैं। बाप भी बड़ा, भैया भी बड़ा, रुपया तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हमें आपस में प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है। हम देखते थे पहले समय में क्या है, कुछ ही टाइम पहले पूरे मोहल्ले में एक लोहड़ी जलाई जाती थी। एक जगह सभी बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे। लेकिन आजकल क्या है, सब अपनी 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 जलाकर बैठते हैं। वो इसलिए मन में सबके ये आ गया, एक डर पैदा हो गया कि कहीं हमारे मुख से कोई ऐसी कड़वी बात ना निकल जाए, कोई हमसे नाराज ना हो जाए, कोई हमसे रूठ ना जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना। पड़ोसी से ही अगर हम बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन आज हमारा यही शुभ संदेश है लोहड़ी के लिए कि हमने, अगर हम पड़ोसी से नहीं बोलते तो हमें सबसे पहले उसको बुलाना है। क्योंकि अपने तो बहुत दूर रहते हैं, जब हमें कोई मुसीबत आती है तो साथ कौन देगा? हमें पड़ोसी देंगे ना साथ। तो सभी हम भगवान के बच्चे हैं। ये सृष्टि की एक ब्यूटी है, इस ब्यूटी को हमने कायम रखना है। इससे हमने, ये तो कई बार मन में आ जाता है किसी प्रतिष्ठा, किसी का हक छीनना, किसी से कुछ करना, लेकिन नहीं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। जो हो रहा है बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। और इस दिन ढोल भी बजाते हैं, वो भी एक खुशी का प्रतीक है। ढोल भी बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई डिस्टर्ब हो। सबसे प्यार से मिलना है, बहुत प्यार से ओम शांति कहना है, बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, बहुत प्यार से मुस्कुराकर किसी से बात करनी है। और वैसे भी आज के दिन हम इस प्रभु मिलन भवन में क्या है, क्या कुछ देकर के जाओगे आज के दिन इस प्रभु मिलन भवन में? जो भी आपके अंदर गिले शिकवे हैं, हरि के आगे अर्पण करना। लो हरि, बोलो लो हरि, ले लो। आज आप सब हल्के होके जाना। जो 1 क्विंटल सिर पर बोझ की गठरी पड़ी है, वो सब भगवान को देकर के जाना और हल्के होके जाना, और बाहर सुहा कर देना सब कि अब हम कोई भी टेंशन में नहीं आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि देखो इस दिन गीत गाते ना, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले दी ये गीत गाते हैं ना, फेमस है गीत। देखो एक दुल्ला व्यक्ति का नाम था, उसने एक गरीब की लड़की की शादी की और आज उसने एक भलाई का काम किया और लोग पूरा जमाना उसके गीत गा रहा है। तो भलाई किसी की जब करते हम, वो कभी मरती नहीं है, वो अमर रहती है। तो हमें भी सबकी क्या है, भलाई करनी है, नेकी करनी है, क्योंकि हम उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें इस सेवा का मौका दिया। हम किसी को भी कुछ भी दे, चाहे किसी को शिक्षा दें, चाहे किसी को कोई चीज दें, और कुछ नहीं दे सकते, माफी तो दे सकते हो, दे सकते हैं। तो आज के दिन हमने सारे गिलवे शिकवे और सबको माफ कर देना, ये हमने लेकर के जाना है। अगर हम भगवान को राजी करना चाहते हैं, जो राजी करना चाहते हो भगवान को सब, अगर हम भगवान को राजी करना चाहते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, सबसे प्यार से बोलना है, प्यार से रहना है, मिलजुल कर के रहना है। एक गीत भी है ना, तू गरीबों